पीआईए का स्टाफ हमें तो बेआसरा छोड़ गया, लेकिन उस बस में 6 घंटे हम लोगों ने भूखे प्यासे बिताए और वहां पे लाखों लोगों के साथ वो अरबिक ऑफिसर डील कर रहा होता है जिसे अरबी के अलावा और लैंग्वेज या तो आती नहीं। और ये वीडियो स्पेशली हाजियों के लिए है जो उम्रा और हज के लिए जाते हैं। एक मोमेंट ऐसा आया कि हमें लगा कि भाई हम कोई रिफ्यूजीज हैं और हम एक गलत बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं और हम पकड़े गए। आप एक जहाज में बैठ के गए हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए हैं और वहां पर पुलिस वाले आपसे ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि आपके अंदर से आवाज आती है कि भाई मैं चोर नहीं हूँ। पीआईए के स्टाफ ने आके चंद हाजियों को एक पर्चों का दस्ता पकड़ाया और बोला कि यार भाई इसमें से देख लो कि तुम्हारी रिहाई नामा है कि नहीं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनकी हालत बता रही थी कि शायद उनके पास खाने तो क्या, खरीद कर पीने के पानी के पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो मजबूर थे जद्दा एयरपोर्ट हज टर्मिनल पर 3 रियाल की एक ट्रॉली लेने पर। हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना अली सिकंदर। आमतौर पर मैं इस तरह बैठकर खबरें पढ़ने वाले स्टाइल में वीडियोस बनाता नहीं हूं, लेकिन इस बार मैं मजबूर हो गया एक ऐसे एक्सपीरियंस के बाद जो मेरी ज़िंदगी का अब तक वर्स्ट एक्सपीरियंस है। शायद एक लम्हे को लगा था कि यार उफ ये क्या हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे हज़ारों की तादाद में इंसान हैं जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और उनकी आवाज़ या तो दबा दी जाती है या उनकी आवाज़ वो बेचारे पहुंचा ही नहीं पाते बिकॉज़ बहुत सारे और मसाइल हैं। सो ये कहानी है एक आम मुसलमान की, जो कई ऐसे लोग, आम मुसलमान इसलिए कहूँगा कि जो बहुत कोई रिच पीपल हैं, जो बहुत इक्विप्ड हैं, जो बिजनेस क्लास एलीट क्लास है, उनकी बात नहीं कर रहा है। एक आम आदमी जो जिसके लिए पैसे की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैसा जोड़ जोड़ कर जमा करके पूरी ज़िंदगी ख्वाब देखता है कि वो हज के लिए जाएगा, उम्रा के लिए जाएगा, अल्लाह के घर जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ वो बहुत ही खौफनाक है। अब उसके अंदर कुछ गलती जाती है हज उम्रा मैनेजमेंट को सऊदीया में, जिनकी ये जिम्मेदारी है, जो लाखों रुपया टैक्स की मद में लेते हैं, और उसके बाद उन एयरलाइंस की, क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पीआईए की। और वहाँ पर मैंने देखा कि बाकी एयरलाइंस जैसे सरीन और एयर ब्लू और मतलब और भी लोकल फ्लाइट्स, और अभी तो सिर्फ ही पाकिस्तान की बात है। तो मैं सुनाता हूँ आपको अपनी कहानी, अपनी आप बीती जो इस साल रमज़ान में मैंने फेस किया। कहानी शुरू ये हुई, अब एक नया सफ़र, शूट्स करवाई कंप्लीट और ऑन विद द मच अवेटेड जर्नी ऑफ दिस ईयर, ये जर्नी फ्रॉम लाहौर टू मदीना। यूजुअली मेरी फैमिली जो है, हम लोग हर साल रमज़ान जो है वो मदीना में करते हैं। इस बार मेरी शूट्स थोड़ी ज़्यादा थी, सो मुझे अकेले फ्लाई करना था। जहाज़ में बैठे और थोड़ी देर में ही पता चला जी रोज़ा खुल गया है। आप सब हाजी लोग थे मेरे साथ। खैर हुआ कुछ यूँ जी दोस्तों, तो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू मदीना और इस वक्त इफ्तार हो चुका है जहाज़ में, लेकिन अभी तक हमें पीआईए की तरफ से कुछ सर्व नहीं किया गया। लोग अपनी मदद आपके तहत खजूर निम्को जो भी उनके पास है वो एक दूसरे से शेयर करके रोज़ा खुलवा रहे हैं। और पीआईए की तरफ से अभी हमें सिर्फ पानी सर्व किया गया है और हमें आधे घंटे का टाइम दिया गया है। दिस इज़ पीआईए। अरे थैंक यू सो मच सर। और ये दोस्तों सबका प्यार, मुसलमान एक दूसरे की मदद कर ही देते हैं। उसके बाद जी फ्लाइट उड़ चुकी थी और हम लोग आधे सफ़र पे थे और हमें सब परेशान और भूखे भी थे, तो उनको खाना सर्व हुआ। ये बहुत सारी मिर्चों वाली बिरयानी जिसके साथ ना योगर्ट है ना कुछ और है, जस्ट 2 खजूरें हैं, और ये है हमारी पीआईए की इफ्तार। उसके बाद हम मदीना पहुंचते हैं। वहाँ से जो एक और मुश्किल बात है, जो कि मेरी एक गुजारिश है कि जितने भी इस तरह के 2-4 एयरपोर्ट्स हैं सऊदी गवर्नमेंट के, वहाँ पर जिन ममालिक की भी फ़्लाइट्स लैंड करती हैं या वहाँ से टेक ऑफ करती हैं, प्लीज़ उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव या उनकी ज़ुबान को समझने या बोलने वाले लोग भी वहाँ पर होने चाहिए। बिकॉज़ जो हमारे ये थोड़े सऊदी पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये बेचारे होते कई बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन ही होता है कि बंदा डर जाता है कि यार मैं ही शायद कोई गलती की थी। सो खैर वहाँ से टैक्सीज रेट हाई, फुल हाई, और आम बंदा जो था वो बेचारा पहले ही रियाल जो कि पाकिस्तानी 75 रुपीज़ का था उस वक्त, वो लगाते लगाते वो बेचारा परेशान खैर पहुँच जाता है। अब उसके बाद आप गए, अब जैसे हम मदीना जाते हैं, मदीना से फिर हम मक्का जाते हैं, वहाँ उम्रा करके वापस आके एक लंबे छुट्टी हम मदीना में गुजारते हैं। और फिर इस दफ़ा मुझे टिकट्स नहीं मिल सकी थी, तो मेरी वापसी थी जद्दा से। सो असल कहानी शुरू होगी जब मैं मदीना से जद्दा के लिए गया। खैर वहाँ पहुँचने के बाद जो मुझे एक बात समझ में नहीं आई वो ये कि शायद मुझे ऐसा लगा कि सऊदी गवर्नमेंट हाजी नहीं चाह रही, वो चाह रही है कि नहीं आए लोग ज़्यादा उम्रा करने या हज करने,
क्योंकि वो जो बिहेवियर है, मतलब एक करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंचे हैं और वहां पर 70% 75% हरम या मस्जिद नबवी वो बंद कर देते हैं। अब बाकी करोड़ों लोग 25% जगह पे कैसे समाएंगे? और वहीं वहां पे भी पुलिस ऑफिसर्स बैठने नहीं देते, यल्ला हाजी उठो उठो, नमाज नमाज, और आप परेशान इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के लिए आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो पता आपको बाद में हाजी बता रहे हैं कि जी अभी अंदर तो 70-80% जो है वो हरम जो है वो भी भरा ही नहीं था और इन्होंने पहली रास्ते बंद कर दी और आप सड़कों के ऊपर ज़मीन में नमाज अदा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं और हरम के चारों तरफ यही हाल होगा। जो लोग थोड़ा लेट हो गए हैं उनको जगह नहीं मिली और अब वो बाहर धक्कम पेल कर रहे हैं और यहाँ बैठे हैं और सुबह तक यही फजर होने का वेट करेंगे और फजर के बाद फिर जब ईद की नमाज होगी तो वो यहीं पढ़ी जाएगी। आपका फरीज़ा आपको सब करके सुकून ही मिलता है, लेकिन आप वो जो एक फैसिलिटीज़ आप डिज़र्व करते हैं, आप मेहमान हैं वहाँ पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, वो इतना ज़्यादा टफ कर दिया गया है कि आपके लिए आप खौफज़दा हो जाते हैं। जहाँ जाना एक ख्वाब है, वहाँ पर आप अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाते हैं, लाखों रुपया लगा कर लेकर जाते हैं और वहाँ पर ही आपको ऐसा फ़ील कराया जाए कि तुमने यहाँ की गलती की है। और जद्दा एयरपोर्ट पे खैर मैं पहुँचता हूँ, एक पाकिस्तानी ड्राइवर है, मेरे साथ बच्चे हैं, बहुत सारा सामान है और मैं एक लंबे सफ़र से एयरपोर्ट पहुँचा हूँ और वो मुझे पहले ही किसी टर्मिनल पे उतार के कि आपका टर्मिनल है और मेरा सामान फेंक के पैसे लेके भाग गए कि हमारा चालान हो जाएगा। और मैं बच्चों के साथ वो परेशान खड़ा हुआ हूँ कि यार ये इतना सामान है, मैं यहाँ कैसे लेके जाऊँ, ट्रॉलीज नज़र नहीं आ रही। तो देखा कि दूर एक ट्रॉली का सेटअप लगा हुआ है और मैं भाग के वहाँ गया तो पहली बार मैंने देखा कि मतलब हाजियों के साथ ही ऐसा होना था। कई बेचारे बड़े गरीब हाजी आते हैं जिनका ट्रिप खत्म होता है तो उनके पास पैसे भी खत्म हो गए होते हैं कि जी 3 रियाल की एक ट्रॉली मिलेगी आपको। अच्छा ठीक है, 3 ट्रॉलियाँ मैंने निकाली, मैं दौड़ा वापस, किसी तरीके से सामान बीच में लादा। उसके बाद मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हम लोग मतलब वो सारा सामान लेके कोई 1.5 किलोमीटर दूर ही मेरा टर्मिनल था, मैं वहाँ पहुँचा। जब हम सफ़र में थे तो हमें किसी तीसरे ने मैसेज करके बताया कि जी आपकी फ़्लाइट 5 बजे नहीं अब 4:30 की है, तो ड्राइवर को कह के तेज़ दौड़ाए। अब पता नहीं ये पीआईए ने हमें कहा जी हमने तो आपके एजेंट को इन्फॉर्म किया था, इसको इन्फॉर्म किया था। यार जो बेचारे कई लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनके पास फ़ोन नहीं होता, वहाँ पे सिम नहीं खरीद पाते कि यार 120-30 रियाल की सिम है, हम नहीं ले रहे, या होते ही नहीं उनके पास, किसी को किसी ने भेज दिया होता है, कोई किसी तरह आया होता है, तो वो बेचारे कैसे जान पाएंगे। वहाँ से जब मैं अंदर पहुँचा बहुत रश था, बोर्डिंग काउंटर तक पहुँचे। बोर्डिंग काउंटर पर पहुँचते ही मुझे ये पता चला कि मेरी फ़्लाइट कन्फर्म है लेकिन मेरी मिसेस की और मेरे दोनों बच्चों की फ़्लाइट है ही नहीं। सिरे से उन तीनों की फ़्लाइट है ही नहीं। और वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उस वक्त कोई पाकिस्तानी, कोई इंग्लिश स्पीकिंग भी मौजूद नहीं है। सिर्फ जो उनके लोकल ऑफिसर्स हैं, एयरपोर्ट स्टाफ, वो हमसे डील कर रहे हैं और दे आर नॉट विलिंग टू लिसन एवरीथिंग इन डिटेल। और उनके पास कोई जवाब ही नहीं है बिकॉज वो शायद अंग्रेजी में भी इतना इंटरेस्ट ही नहीं रखते कि वो आपसे ज़्यादा लंबी बात करें, बिकॉज इतना रश है, हज़ारों लोग लाइन में लगे हुए हैं और खचाखच एयरपोर्ट भरा हुआ है। सो खैर वो एक लंबी बहस चली। वहां पर एयर पीआईए की तरफ से सिर्फ 2 लोग थे, यानी एक इंसान 1 महीने के इंटरनेशनल ट्रिप पे है, वो उसको ख़त्म करने के बाद एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करके पहुंचा है, बिल्कुल पिन पॉइंट पे है, सुबह काम पे पहुंचना है। मेरी फ़्लाइट थी और फ्लाइट के वेरी नेक्स्ट डे मेरी शूट थी जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट इंगेज हुए हुए थे और एक अलग प्रेशर था। एक पूरे महीने की जर्नी ख़त्म हो रही थी, आप पाकिस्तान वापस जा रहे थे और वहाँ मुझे पता चल रहा है कि जी मैं आधे घंटे में ये फैसला करूँ कि मुझे वापस पाकिस्तान जाने के नहीं, अपने बीवी और बच्चों को छोड़ के, जिनकी टिकट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही सिस्टम में। और एजेंट भी मुझे कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा बिकॉज उसको भी कन्फ्यूजन है। वो कह रहे हैं जी कि बस ये कह रहे हैं कि इन्होंने मैसेज किया, इन्होंने मैसेज नहीं किया, और एक अजीब लड़ाई मची हुई है। और इतने में वहाँ मुझे पाकिस्तानी एक साहब मिल गए, ऑफिसर पीआईए के, वो शायद पहचान भी गए, तो वो आकर मुझे साइड पे ले गए और उन्होंने कहा मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ। मैंने कहा मेरा प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे लोगों के साथ जो हो रहा है, एक आदमी बेचारे का सामान भेज दिया और उसकी फैमिली और उसको वहीं रोक दिया है। और ये थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि जी ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई 60-70 और लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं जो परेशान हैं और उनके साथ सेम वो पीआईए के काउंटर पे परेशान शोर मचा रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, आपको कल की कराची की फ़्लाइट में बिठा दें, वहाँ से फिर आपको लाहौर की फ़्लाइट में बिठा देंगे। मैंने कहा यार मैं इतनी हैसल के बाद इतना सामान लेके बच्चों के साथ पहुँचा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको एक लंबे सफ़र पे भेज दूँ, फिर एक सियालकोट की फ़्लाइट है, वहाँ से आप बाय रोड चले जाइएगा, अब ये फ़्लाइट तो उड़ जाएगी, आप बताएं आपने जाना है इनको छोड़ के। मैंने कहा यार आप कोई
कॉमन सेंस की बात करें, आप बात क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैं क्या करूं? खैर जितनी देर में पता चला बोर्डिंग क्लोज, फ्लाइट उड़ गई, मैं भी वहीं रह गया। मोबाइल डेड है, कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, क्रेडिट किसी में है, एक मोबाइल में है, बाकी में ख़त्म हो गया हुआ पैकेज। खैर पीआई के काउंटर पे गया, वहाँ पर उनको वो जानते थे, दो लोग मिले, राजू साहब, नदीम साहब, और फुल मतलब मैं कह रहा हूँ कि पीआईए के स्टाफ को एक्टिंग के तो पूरे नंबर हैं। मैं कह रहा हूँ क्या वो हैंडल करते हैं, क्या वो अचानक ही मतलब यूं स्विच ओवर्स मारते हैं, यूं मतलब एकदम बहुत पोलाइट है और एकदम तानू जानते ही नहीं कौन हो तुसी, एक मिनट यार हम बिजी। खैर वहाँ शोर मचाया कि भाई मैं यहीं लाइव अपना सर फाड़ लूंगा, मुझे कोई हल बताओ, आप क्या कह रहे हो। तो बहुत शोर मचाने के बाद उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बताया कि एक्चुअली ना आपकी फ़्लाइट का मसला नहीं था, वो जो 300-350 की कैपेसिटी वाले जहाज़ ने आना था ना, वो पता नहीं 200-250 की कैपेसिटी वाला आया, तो बाकी लोगों ने तो रह जाना था। मैंने कहा हाँ वेरी सिंपल, ये तो बड़ी पते की बात है, तो बाकी लोगों का कौन है और वो क्या करेंगे अब। और जब शोर मचाया और फिर मैंने बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया और उनको बताया कि भाई कई बेचारे ऐसे थे उनको बोलना भी नहीं आता यार, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, गाँव से आए हुए हैं, छोटे शहरों से आए हुए हैं, पछतो आती है, बुजुर्ग हैं, 80 साल के, 70 साल के हैं भाई, नहीं कुछ अपना मसला तक बयान नहीं कर सकते और रो रहे हैं सब। तो फिर हमें कहा गया कि आप एक काम करें, आप लोग D2 में बैठे, वहाँ पर खाना सर्व हो रहा है, उतनी देर में हम आपकी जो है ना नेक्स्ट फ्लाइट कंफर्म करते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। इतनी देर में एक और ऑफिसर आया, उसने उसको कहा कि यार वो मील, उसने कहा मील, मील तो मीलों मील दूर है, इनको D2 में बिठाओ, अभी बस वो ड्राइवर आ रहा है, ये होटल जाएंगे, वहाँ पर रिलैक्स होंगे, वहीं डिनर सर्व होगा, वहाँ पर ये होगा वो होगा। आधे लोग तो ना थोड़े से ईजी हो गए कि अच्छा चलो, और मुझे समझ आ गई कि नहीं ये सब बकवास चल रही है। हम D2 में पहुंचे, 5 मिनट के बाद ऐसे करके शलवार कमीज में एक बंदा आया, उसने कहा आजो आजो, आजो भी आजो। कहाँ आ जाए, बस में, होटल चलेंगे, और वो बाहर चला गया। और फिर हर बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो बेचारा था, वो सारा सामान दोबारा अपनी ट्रॉलियां भरी, बस में गए, तो बस के बाहर एक लोडर खड़ा हुआ है बड़ा सा। आपको ऐसा लग रहा होगा ना जैसे कोई बूरे वाला से या कहीं से कोई फैमिली शिफ्ट करके जा रही है, लेकिन ये है हाजियों का सामान जो पता नहीं कितने दिन से उन्होंने शॉपिंग की होगी अपनी फैमिली के लिए, और वो 4-4 दफ़ा कभी इसमें लोड हुआ है, कभी उतारा गया है, कभी फेंका गया है, कभी उतारा गया है। सारा सामान ट्रकों में चढ़ के खुद लोड करके हम बस में बैठे। जब बस में बैठे तो पीआईए का स्टाफ कल्टी, और वहाँ पर जो हज जुमरा वालों की जो सिक्योरिटी का स्टाफ है वो आकर रैंडमली डील करना शुरू हो गया, जिनको कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती और वो समझना भी नहीं चाहते, और उन्होंने आके बार बार हमारा पासपोर्ट, वीज़ा टिकट, वीज़ा टिकट, वीज़ा टिकट। और ये जो है ना बेसिकली तो इनको यहाँ पे रखा गया है हज और उम्रा सर्विस के लिए, जो भी ऑफिसर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख्वार यही कराते हैं। पहले कराची वालों को उतारा, फिर वापस भेज दिया, अब फिर दोबारा आवाज़ दे के बुला लिया, और अब पता नहीं दोबारा क्या करेंगे। 6 घंटे पानी नहीं है, खाना नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है, और हमें वहाँ से मूव नहीं होने दिया जा रहा कि जी पीआईए ने एक लेटर बनवाना था वो नहीं बनवाया हुआ, उन्हें तो पता ही नहीं था, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। 5 से 6 घंटे वहीं पे ख्वार होने के बाद बस हमें कोई पौना घंटा, 40-45 मिनट्स की मुसाफत से होटल में लेकर गई। रास्ते में सब लोग नीम बेहोश, नीम मरे हुए पड़े हुए थे। बस रुकती है तो वो मंजर देख के सबकी चीखें निकल गई कि ये लोग होटल जाएंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे, वहाँ पर डिनर सर्व होगा। बाहर जमीन पे लोग, बच्चे, बूढ़े बैठे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, काउंटर पे अजीब अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है आप स्मगल हो रहे हो यार। मतलब वहां से फिर ट्रक उतर गया, अपना सामान खुद उतारो, वहां से फिर सारा सामान उतारा, 3 बैग टूट गए मेरे। सबके साथ ऐसा ही हुआ। कई बेचारे ऐसे गरीब थे जिनका बैग्स नहीं होते, जो उम्रे पे जाते हैं ना, वो कार्टन प्लास्टिक लपेट के वो पकड़े होते हैं, उठाया नहीं जा रहा। एक दूसरे की मदद करते हुए ज़रूर मैंने देखा लोगों को, बहुत खुशी हुई, मेरे से भी जिसकी मदद हो सकी मैंने की, लेकिन उसके अलावा कोई हेल्प नहीं थी। वहाँ एक अंधेरे से कमरे, एक ही कमरे के अंदर 3-3 कमरे हैं। बट इस सब में आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई हैव माय कबीर। मुझे लगा था कि बच्चे घबरा जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में, बट ही वाज देयर विद मी। और 11 बजे रात को, मतलब कुछ 24 घंटे के बाद, एक एक चावलों का डब्बा और एक एक गर्म पानी की बोतल सर्व हुई। सर्व भी क्या हुई, जेल में जैसे पकड़ाते हैं वैसे पकड़ाई गई।
और मतलब मैंने जाके देखा कि वहां पर तो हमसे ज्यादा कल की, परसों की, तरसों की फ्लाइटों के लोग बेचारे बैठे हुए हैं यार। सर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ? ऐसा उधर गया था, शाम को पहुंच गया जल्दी एयरपोर्ट पे। जब गया था ना 1 बजे हमारा काउंटर पे नंबर आया, वो बोलता है तुम्हारा जज भरा हो गया, जगह नहीं है। फिर 2 बजे इधर लाया इस होटल पे। अभी न रोटी है न और कुछ है, सिर्फ चावल लिया है। अभी तक कुछ और न पानी है, कुछ भी नहीं। 6 घंटे बस में बिठाया, अभी कुछ नहीं है। अब तंग हो गया है, उसको मेहरबानी है, हैरान हो गया से ले जाओ एयरपोर्ट। चाचा आप क्या क्या कहोगे? आपको कितने बजे कल आया इधर? अपनी अपनी जुबान में इनको क्या बताओ? तकलीफ है Co takiego? हाँ, ये जज नस्ता है, Jestem na sztale, jestem mam. अब तकलीफ ले रहा था। A taklif de rezata. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं कल इन्होंने फ्लाइट थी मेरी 14 तारीख की रात को 2:30 बजे, और कल के हम एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं। रात को जब हम 2:30 बजे वहाँ गए, अब सब बोर्डिंग होने लगे, उन्होंने कहा कि आपकी फ्लाइट नहीं है, इसमें आपका नाम नहीं है। उसके बाद हमें उन्होंने डी में भेज दिया, 3D में भेजने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी फ़्लाइट है सुबह चले गए। अब उन्होंने कहा कि आप, फिर उन्होंने दोबारा मुझे टिकट इशू किया, जिसमें मुझे उन्होंने कहा कि आपकी फ़्लाइट है। अब 5 बजकर आज इस वक्त हो चुके हैं, रात के 11 बज चुके हैं। वो 5 वाली फ्लाइट भी हमारी कोई नहीं, ना हमें कोई लेने आया। तो सुबह के आप बैठे हुए इंतज़ार में, रात के भी नहीं सोए, सुबह का सारा दिन भी नहीं सोए। पेशावर वाला को बोलता है कि तुम कराची पे जाओ, कराची भी उतर जाएगा। कभी बोलता है जी, कि जी। लाहौर पे जाओ, मैं कैसा लाहौर पे जाएगा? कभी हम कराची, सामान है मेरा और पास। ये दोबारा पाकिस्तान से अगर हम सऊदी अरब आए उम्रे के लिए, अल्लाह पाक ने दोबारा साजिद बख्शी, तो कम अज कम PIA उम्रे बेस पे आएगा, और हम आइंदा लोगों नहीं, को उम्रे का टिकट भी नहीं मिल जाएगा, हम खैर नम नहीं आएगा। 13 बजे 5 बजे सारे फ्लाइट हो मैं बिहार आता हुई थी 14 तारीख एवढंच बजे होते वाढ पे मी एवढंच बजे एअरपोर्टाचे लाडू घालतात कला येऊ कला बल्फा बिया दोन्ही माझी प्लेट बिया कला इस्लामाबाद मध्ये कला लावडता कला येऊ करता कला बल्फा जिनके पास, जिनको बोलना नहीं आता बेचारे सही से, वो परेशान पड़े हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। वो कह रहे हैं पता नहीं एक दिन गाड़ी आएगी हमें लेके चली जाएगी। मुझे लग रहा है कोई इंडियन फिल्म शूट हो रही है कि मतलब सामान बिखरा हुआ है और वो पड़े हुए हैं और उनको नहीं पता, क्योंकि कोई स्टाफ PIA का, एयर ब्लू का उनको 3-3 दिन से बता ही नहीं रहा कि आपका करना क्या। आपको एक अनजान शहर के एक अनजान होटल में फेंक दिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 फ़ोन किए उस बंदे के, मैंने नंबर्स वहाँ पे ले लिए हुए थे, पाकिस्तान से कॉल्स कराई, बहुत बहुत धमकियाँ दी, समझाया, वीडियोस बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद रात को कहीं 12 बजे उनके फ़ोन उन्होंने अटेंड किया। उन्होंने कहा जी एक स्पेशल फ़्लाइट आ रही है सुबह 7:30 बजे, अभी आप लोगों में से 130 लोगों को वो लेके जाएगी। वो जो भी हुआ बहरहाल, उसमें से हमारी फ़्लाइट के जो लोग थे और कुछ कराची की फ़्लाइट के लोग थे, उनको आकर बस में फिर भर लिया गया। और किस तरीके से भरा गया वो भी आप वीडियो में देखिएगा कि ये पकड़ लो, देखो तुम्हारा नंबर है कि नहीं है बेटा, तुम्हारी जेल से रिहाई का वक्त है कि नहीं है। और बहुत सारे लोग वहीं थे, क्योंकि एक बुजुर्ग ने अगर पेशावर जाना है तो उनको कह रहे हैं तुम्हें कराची उतार देते हैं। वो वहाँ बैठ के रो रहे हैं, यार मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं सफ़र किया भाई, मैं कैसे पहुँचूँगा अपने घर, कौन आएगा मुझे कराची लेने, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। फाइनली शोर मचाने के बाद, एहतजाज करने के बाद और सब हाजियों की आवाज़ बनकर इन तक पहुंचाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैनेजमेंट आई और हम लोगों को अब एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं। और आई होप कि अब मज़ीद कोई हासिल ना हो। फिर हासिल तो है, बिकॉज इतना सफ़र बहुत से लोग मदीना से ट्रैवल करके जद्दा पहुँचे और फिर 6-6 घंटे बस में बैठ के 3-3 दफ़ा सामान उठा के होटल आए, जो कि नाम का होटल है, और उसके बाद यहाँ से वापस जा रहे हैं, बिकॉज ऑप्शन नहीं था कोई। अब मेरी फैमिली 1 महीने से वहाँ पे थी, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज भी था, तो इतना सारा सामान लेकर टैक्सी वगैरह के ऊपर तो हम ट्रैवल कर नहीं सकते थे। खैर वहाँ से जो फ़्लाइट में मेरे साथ इतने बुजुर्ग, बच्चे, ख़वातीन, सब लोग, हम पहुँचे जी वापस एयरपोर्ट। जी दोस्तों, तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और इस वक्त सिचुएशन कुछ ये है कि ऑलमोस्ट कोई 12-15 घंटे से तो सब बेचारे हैसल में हैं। लेकिन एक कमाल बात यह है कि ऑफिसर एक PIA के थे, जिन्होंने जब बस में तो सारे हाजी आए तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपनी फ़्लाइट मिस मत कर दीजिएगा। अब हमारी लाहौर की फ़्लाइट है, जो आई थिंक अल्लाह करे कि अब जाके कंफर्म हो जाए, जो 7:30 बजे की,
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने कराची की सुबह 4 बजे की फ़्लाइट दी और इस वक्त यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:30 बज गया है और अभी तक यहाँ एयरपोर्ट पे बस रोक दी गई है और लगेज वाली एक और गाड़ी है जो साइड पे है और यहाँ पर बस बंद है और किसी को उतरने नहीं दे रहे। अब वो बेचारे इतने अपसेट हैं कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी और अगर वो जाते हैं और बोर्डिंग बंद हो जाती है या उनकी बारी नहीं आती तो वो फिर बेचारे वापस जाएंगे होटल, जो कि बस नाम का होटल है, गंदा सा गेस्ट हाउस टाइप है, और वो फिर पता नहीं उनको नेक्स्ट फ्लाइट कब की मिलेगी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वक्त किसी को भी, सामान उठा के बेचारे इधर से इधर भटक रहे हैं। कई गरीब ऐसे थे जिनके पास 3 रियाल नहीं थे ट्रॉली के लिए, वो एक दूसरे की हेल्प की, ट्रॉलीज लेके दी। वहाँ से हम अंदर गए, वहाँ पर भी 1 से 2 घंटे, यानी सुबह 7:30 बजे की फ़्लाइट है तो रात को 11-12 बजे बस में बिठा दिया गया कि उतरना नहीं है। आप 24 घंटे के परेशान, थके हुए, सोए नहीं हैं, भूखे हैं और आप वहाँ पे बैठे हैं और आपको समझ नहीं आ रही, और फिर उसके बाद कोई आपसे पूछने नहीं आएगा, कोई आपको गाइड नहीं करेगा। आप बस एक टाइम हो गया है, कोई ऑफिसर नहीं है, इसका मतलब अंदर टाइम हो गया होगा। दोबारा से लोड, अपना सामान निकाला, ट्रॉलियाँ पकड़ी और सब अंदर गए और फिर फ़्लाइट ली। और तब भी वो शक्लें मेरी आंखों के सामने थीं जो अभी भी होटल में थीं, जो ये सोच रहे थे कि ये हमें कभी लेके जाएंगे और अपने घर पहुंच पाएंगे। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो में जो भी आपने देखा, जो मैंने आपसे कहा, वो एक ऐसा सच है तो आए दिन हमारे मुल्क के या दूसरे मुल्क के लोग फेस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारी एयरलाइंस की बेइज्जती है। बिकॉज देखें, हक हलाल का बहुत सारा पैसा लेने के बावजूद अगर आप ये सलूक कर रहे हैं, सो देन आप लोगों को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को PIA की मैनेजमेंट तक, सऊदी गवर्नमेंट की मैनेजमेंट तक, बाकी जितनी भी पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं उन तक, सब तक पहुंचाएं। और प्लीज़ कुछ नहीं कर सकते तो एक दूसरे का साथ दें। जैसा मैंने वहाँ पर देखा कि इस मुश्किल वक्त में जितने लोग इकट्ठे थे उन्होंने एक पानी की बोतल भी आपस में शेयर की थी। सो प्लीज़ इसको शेयर करें और इसे वहाँ तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। उम्रे पर तो फिर भी मैं चाहूँगा।